आइए आज की सेशन में यूजीसी नेट पेपर 1 का बड़ा ही फेमस टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है, ठीक है? हर एक शिफ्ट में। आईसीटी से हम नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे, वो भी लेटेस्ट पैटर्न ईवाईक्यूज के साथ। यकीन मानिए आप अगर ये वीडियो को एंड तक देखते हो, ठीक है? तो आपको पूरा कांसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, जो कि नंबर सिस्टम से है। और आप किसी भी नंबर सिस्टम से, ठीक है? किसी भी बेस वाला नंबर सिस्टम से आप कोई भी बेस पे कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है? वाइस वर्सा किसी भी नंबर सिस्टम से आप हर एक नंबर सिस्टम में कर पाओगे। ओके, आइए शानदार session को स्टार्ट करते हैं। ओके, और इसी तरह क्लासेस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सपोर्ट कीजिए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पीवाईक्यूज है। ओके, और ये जो क्वेश्चन आया है ना, 6 जनवरी 2025 को आया है, शिफ्ट 1। ओके, देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। इफ एम कोई एक नंबर है जिसका बेस है एम, रिप्रेजेंट से एल नंबर इन बेस एम नंबर सिस्टम। ओके, तो हमें आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट ascending order of the following numbers A to D when converted to decimal number system। यानी आपको ए से डी तक जो कि नंबर सिस्टम गिवन है, 2 बेस नंबर सिस्टम, 4 बेस नंबर सिस्टम, 8 बेस नंबर सिस्टम, 16 बेस नंबर सिस्टम, इसे आपको डेसिमल नंबर सिस्टम यानी 10 बेस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, ठीक है? आइए देखते हैं क्या होता है इसका। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ये दो तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है? कोई भी नंबर सिस्टम गिवन रहेगा, उसे असेंडिंग या तो डिसेंडिंग अरेंज करना होता है। तो किसी भी नंबर सिस्टम गिवन हो, आपको 10 बेस में आना ही है, ठीक है? क्योंकि 10 बेस जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। आप जो किसी भी परफॉर्म करते हो अरिथमेटिक, आप जो आप जो सॉल्व करते हो ना किसी भी मैथ्स प्लस माइनस या तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? यानी आप जो भी समझते हो नंबर सिस्टम, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन में मेंशन रहे या तो ना रहे, आपको हमेशा कंपेयर करना हो, प्लस करना है, ठीक है? किसी भी परफॉर्म करना है ना कैलकुलेशन, तो आपको 10th बेस में आना ही होगा, ठीक है? तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे पूरा क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो, ए पे कहा है कि ये बाइनरी सिस्टम है यानी बेस 2 है। तो ए को देखते हैं क्या होता है, डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है? तो क्या नंबर गिवन है? 1 1 0 1 1 गिवन है। फिर पॉइंट देखिए 1 1 है, ठीक है? इसे दो पार्ट में हमें डिवाइड कर देना। पॉइंट के आगे एक हिस्सा हो गया और उसके बाद एक हिस्सा हो गया। पॉइंट के आगे जो रहेगा ना, 2 बेस से आप जा रहे हो 10th बेस में। तो जिसी भी से आप 10th बेस में जा रहे हो, ठीक है? 10th बेस में अगर जाते हो किसी भी बेस से, तो उस बेस से आपको क्या करना है, लिखना है और 1 को मल्टीप्लाई करते-करते बाएं तरफ आना है, ठीक है? तो 2 से हम जा रहे हैं तो 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, इस तरह से। जो आएगा इसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके देखो कितना मिल रहा है, ये 1 2 ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 लेने का कोई फायदा नहीं। ये 8 और ये 16, फिर इसे प्लस कर देना है। प्लस करके देखो कितना मिलता है। ओके, 24 और ये 3 27 मिल गया, ठीक है? अब देखो ये जो पॉइंट के बाद 1 1 है, ठीक है? इसे क्या करना होता है, 1 1 इस तरह से लिख लो, इसे मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है? 1/2 फिर मल्टीप्लाई करना होगा 1/4, ठीक है? ये नीचे जो है ना, ये 2 मल्टीप्लाई होते-होते इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है? और भी अगर नंबर रहता तो मल्टीप्लाई होता 1/8 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? 2 बेस से हम 10 बेस से जा रहे हैं इसलिए, ओके? देखो ये जो आएगा प्लस कर देना होगा, फिर 1/2 1 से मल्टीप्लाई करते हो 1/2 तो 1/2 तो मतलब ये 0.5 हो जाएगा और 1/4 मतलब 0.25, ओके? तो प्लस करने से ये मिलेगा 0.75। तो देखो इस पार्टीशन का ये आया हमारा 27 और ये आया 0.75 और इसे एक साथ में लिख देना होता है, ठीक है? तो एक साथ में लिखते हो तो क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा जो कि 27.75, जो कि ये हमारा 10th बेस नंबर, ठीक है? बेस 2 नंबर सिस्टम से 10th बेस ये मिलेगा, ओके? अब देखो 131.2 बेस 4 है, ओके? तो बेस 4 से हम जो कि 10th बेस पे जाएंगे, ठीक है? 10th बेस पे तो क्या होगा 131, इसी तरह से 4th बेस से 10th बेस पे जा रहे हैं तो आपको 1 लिखना है और 4 बेस से जा रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? तो इस तरह से 4 मल्टीप्लाई करते हुए बाएं तरफ आना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके देखो ये है 16 आ गया, ये 12 और ये 1, फिर प्लस कर दो, प्लस देखो ये जो कि मिल जाएगा हमें 29, ठीक है? 29 हो गई। फिर पॉइंट के बाद है 2, तो इस 2 को करना होगा क्या 1/4। जो भी बेस रहेगा 10 बेस पे जा रहे हो मतलब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है 1 बाई उसी बेस से आपको लिखना है और नीचे का नंबर जो होगा
और भी अगर रहता, ठीक है, और भी अगर रहता तो 1/4 से मल्टीप्लाई करके 16 होता, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो 2/4 मतलब क्या, 0.5, ओके, 0.5, तो ये आ गया हमारा 29.5 बेस 10 वाला नंबर, ओके। अब देखो 25.5 बेस 8 है, 8 बेस से हम जाएंगे 10 बेस पे, ठीक है, एक बार इसे हम क्या देते हैं, चलो एक करते हैं 25 बेस कितना है इसका, 8 है, जाना है क्या हमें 10 बेस पे, ओके, 10 बेस पे, तो इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 25 1 लिखेंगे, 8 बेस से 10 पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई कर देना, फिर 16 हो जाएगा और ये 5, मतलब ये हमारा 21, ओके। अब जो है 0.05 था, 0.5 को हमें 1/8 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेम, ओके, 8 बेस से 10 बेस पे जा रहे हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर है 1/8 और भी अगर रहता तो 1/8 से मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है, तो 64 होता था, 1/64, तब देखो 5/8 इसे क्या करना होगा, डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करके आपको ये मिलेगा क्या, 0.62, ओके। अब देखो 21 और ये 625 इसे एक साथ में लिख दिया जाएगा, 21.625 ये हो गया बेस इक्विवेलेंट नंबर, फिर 16.6 है, ओके, 16 1 और 16 बेस से हम जा रहे हैं तो 16 मल्टीप्लाई होगा, 16 प्लस 6 प्लस कर दो, ये आ जाएगा 22, ठीक है, और पॉइंट के बाद क्या है 6 है, 1/16 हो गया, ठीक है, 1/16, अब देखो इसे 2 से डिवाइड कर दो 3 और ये हो गया 8, अब इसे डिवाइड करो 8 से इनको, तो ये आपको मिल जाएगा 0.375, ठीक है, ये हो गया हमारा, और 22 पॉइंट मतलब ये हो, ठीक है, 22.375 ये है 10 बेस। अब देखो 10 बेस पे आने के बाद तो जो कि एसेंडिंग ऑर्डर करना होगा, एसेंडिंग मतलब सबसे छोटा, लार्ज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है, ठीक है, तो स्मॉल सबसे छोटा कौन सा है, ये है हमारा 21, मतलब सी आ जाएगा पहले, ठीक है, सी, फिर आएगा 22 वाला नंबर है ना, मतलब डी, डी के बाद आएगा ए, ठीक है, 27 है, फिर 29 जो कि बी पे, सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी बिल्कुल पूरा सेम ही क्वेश्चन है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे सॉल्व किया, ठीक है, ये था 6 जनवरी 2025 को शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन, ठीक है, शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम है, वही बेस है, 2 4 8 16 आपसे कर लो, है ना, सेम असेंडिंग ऑर्डर ही करना है, तो ये होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन है तो ये होमवर्क है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि असेंडिंग ऑर्डर में तो करना है, लेकिन यहाँ पे बेस 6 है ना, तो और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो ए पे जो है कितना वन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और पॉइंट का जो नंबर है उसे एक बार इस तरह से लिख देंगे, पार्टीशन है ये, ओके, पॉइंट के बाद वो नंबर पार्टीशन हो गया इस तरह से, 2 बेस से हम 10 बेस पे जाएंगे, जिस बेस से 10 वाला बेस नंबर पे जाएंगे ना, तो 1 लिखना होगा, फिर जिस बेस से हम 10 बेस पे जा रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करते हुए इधर आना है, ये हो गया ना, मल्टीप्लाई कर दो इसे, 16 8 4 2 1 प्लस कर दो, देखो प्लस कर कितना आया, ये 20 ये 10 30 और ये 1 31 हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसे 1/2 1/4 इस तरह से मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस कर देना, है ना, तो 0.5 और ये 0.25 इसे प्लस करते हो 0.75 हो जाएगा, अब इसे एक साथ लिख दो, ठीक है, ये हमारा आ गया 31.75 जो कि बेस 10 इक्विवेलेंट है। फिर नेक्स्ट है 6 बेस 102.3 बेस 6 10 बेस पे जाना, ठीक है। अब आई होप आपको ये तो समझ में आ गया, बी को देखते हैं, ओके, तो ये हमारा आ गया है कितना 31.75, क्लियर। अब देखो बेस 6 है, ये बेस 6 बेस 10 पे जाते हैं, ठीक है, तो 1022 और इधर एडिशन करके 3 पॉइंट के बाद ये नंबर है ना, तो पॉइंट के आगे जो नंबर है मतलब 1 लिखना है, बेस 6 से 10 बेस पे जा रहा है तो मल्टीप्लाई करना है 36 इस तरह से, बट फिर मल्टीप्लाई से कर देना है 36 जो हो जाएगा, है ना, और ये 2 मतलब इसे प्लस कर देना है तो ये 38 आ गया, ओके। ये 3 जो है इसे मल्टीप्लाई करना 1/6 से, मल्टीप्लाई करना होगा क्या 1/6 से, जितना बेस रहेगा 10 बेस पे जाते हैं तो 1/6 इस तरह से, मतलब जो बेस से जा रहे हो, ठीक है, और भी अगर नंबर रहता 1/36 होता, ओके, तो 3/6 मतलब 0.5 है ना, मतलब ये 0.5, तो ये आ गया हमारा 38.05, ओके, ये 10 बेस पे आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब देखो नेक्स्ट जो पे है 42.5, ठीक है, 42.5 सेम तरीका है,
सेम तरीका है, ठीक है, सेम तरीका है। 42 और पॉइंट देके 5 है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 8 बेस से जा रहे हो तो 1, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 और क्या रहता तो 64 होता, 8 से मल्टीप्लाई होता, है ना? ये 32 प्लस 2 मतलब ये हो गया 34। इसे हमें 1/8 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो 5/8, 5/8 मतलब क्या? 5/8 मतलब ये जो है हमारा आ जाएगा 0.65। कंबाइन कर दो, ये कितना मिलेगा हमें? 34.625, ये हो गया। नेक्स्ट देखो 4 जो है मतलब डी पे है, नेक्स्ट देखो डी पे जो है 32.6 है, बेस 16 है, 16 बेस से जा रहे हैं, ठीक है, 16 बेस से हम जाएंगे, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 116 तक हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 48, 48, ओके, 16 3 में हो गया 40, मल्टीप्लाई करने से, और ये 2 मतलब ये 50 आ गया, ओके, ये 50 आ गया, और 6 के बाद है 1/16 हो जाएगा। इसी बेस से 10 बेस पे जा रहे हो ना, तो 1 बाई उसी बेस को लिखना है, ठीक है। तो 6/16 मतलब एक बार 2 से कैंसिल कर दो, तो ये हमारा हो गया 3 और ये 8। 3 और 8 को डिवाइड करते हो तो ये आपको मिलेगा 0.375, 0.375, ठीक है। तो कंबाइन कर दो 50.375। अब इसे कंपेयर करो असेंडिंग, मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा है? 31, मतलब ए होगा, फिर जो है यहाँ पे सी है, फिर 38 मतलब बी, फिर जो कि डी है, ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर 2 का आंसर। ओके, इस तरह से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 10 डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अरेंज करना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब लार्जेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब देखो इस बाइनरी को आप अगर यानी बेस 2 को 10 बेस में ले जाते हो तो क्या मिलेगा आपको? क्या नंबर गिवन है? देखो इसे करते हैं सॉल्व। 1 0 1 1 0, जितना भी सॉल्व करोगे ना आपको प्रैक्टिस ज्यादा होता रहेगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस ही तो हम कर रहे हैं, है ना? सॉल्व करते हैं, चलो। 2 बेस से 10 बेस पे जा रहे हो तो 1 लिखो, 2 मल्टीप्लाई करते करते इधर आना है आपको, ठीक है। फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो, 16 0 हो जाएगा, ये 4 2 ये 0 हो जाएगा, प्लस कर दो, ठीक है, 20 और 2 मतलब 2 हो गया, ये क्लियर। और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 1/4, तो प्लस कर दो, ये 0.5 प्लस 0.25, तो ये आ गया हमारा 0.75, मतलब 22.75, ये 22.75 है, 22.75 10 बेस है, ओके। इस तरह से नेक्स्ट है 110, पार्टीशन करके हमें इधर 2 है, इसका है 1 4 और 4 मल्टीप्लाई करते हुए 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 16 4, ओके, ये 0 होगा तो प्लस करके 20 मिल रहा है ना, 20 मिल रहा है, और ये 2 का 1/4 है, 1/4 मतलब 0.5, ठीक है, 0.5 तो 20.5, ये हमें मिला 20.5, ओके। नेक्स्ट सी पे देखो 8 बेस से है, 32.5 है, तो हमें 10th बेस पे जाना है 8 बेस से, तो देखो सेम तरीका है ना? तरीका जो है सेम ही है, 32 और पॉइंट देके 5 है, 2 पार्ट में भाग कर दो, तो ये 1 हो गया, और इधर जो कि 8 बेस से है तो 8 मल्टीप्लाई होगा 24 और 2, तो 26 आ गया, ओके। पार्टीशन के बाद क्या आएगा? 1/8 आएगा, 1/8 मतलब ये हमारा जो 0.625 है, 0.625, तो ये आ गया 26.625। अब देखो यहाँ पे 14.6, 14.6 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 और 16, 16 बेस से 10 बेस पे है तो 1 16 मल्टीप्लाई करना होगा, 16 प्लस 4 ये भी 20 आएगा, ठीक है। फिर 6 मल्टीप्लाई 1/16 ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं, 3.75 होता है ना, 375 होता है, 0.375, तो ये जो है हमारा 20.375 हो गया, ठीक है। अब देखो कंपेयर करो, डिसेंडिंग मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट 26 है, मतलब पहले तो ये सी लिख लो, ठीक है, सी बी ए और ये डी है, सी आ जाएगा पहले, है ना, सी आ गया, फिर 22 मतलब ए आएगा, फिर जो कि 20.5 और ये 20.3 मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर आएगा डी, सी ए बी डी ऑप्शन नंबर 1 पे है, और 1 कटेगा। और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको पता ना कि जो कि ये इक्वल देके है ना गिवन नंबर सिस्टम, कौन सा ट्रू है, ठीक है, कौन सा ट्रू है। तो देखते हैं किसी भी एक बेस से आप दूसरे वाला बेस पे जा सकते हो, ठीक है। या तो 10th बेस से 2 बेस पे, और 4 बेस से यानी 2 बेस से 8 बेस से 16 बेस से 10 बेस पे जा पाओगे, है ना, जा पाओगे, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। तो अब चलते हैं कि 10 बेस से चलते हैं इधर। तो 10th बेस से अब अगर किसी भी बेस नंबर में जाते हो ना,
तो प्रैक्टिस हो जाएगा। जो कि पहले स्लाइड था, उस स्लाइड में हमने देखा दूसरे किसी बेस से 10th बेस में किस तरह से हम जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि 10th बेस से कोई भी बेस हो, किस तरह से हम कन्वर्ट कर पाएँगे। 10th बेस से कोई भी बेस नंबर सिस्टम है, तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो देखो 10th बेस से हम किसी भी बेस पे जाएँगे ना, उस बेस को उस बेस से हम डिवाइड कर देंगे। कितना है 20 127.125 है ना, इसे भी 2 बार डिवाइड करना है। तो देखो 10th बेस से हम जा रहे हैं, 10th बेस से हम जा रहे हैं 2 बेस पे। किस बेस पे जा रहे हैं? 2 बेस पे जा रहे हैं, है ना? 2 से डिवाइड करते हुए चलना है। इधर जो पॉइंट के आगे वाला नंबर है, इसे 127 को 2 से डिवाइड करो, तो ये मिलेगा कितना? 2 से डिवाइड करो, ये मिल गया 1 रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग होगा इधर इस साइड पे लिखना होगा, ठीक है? 2 से डिवाइड करो, ये आ गया 31, 1 रिमेनिंग, फिर 2 से डिवाइड कर दो 15, 1 रिमेनिंग, फिर 2 से डिवाइड करो, 7 बार में 14 तो 15 है, मतलब 1 रिमेनिंग, फिर 2 से डिवाइड करो 3, 1 रिमेनिंग, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 1 जा 2 तो 1 रिमेनिंग, ठीक है? और इसे बॉटम टू टॉप लिखना होगा। अब अगर 10th बेस से किसी भी बेस पे जा रहे हो, जिस बेस पे जा रहे हो, उस बेस से 10th वाला बेस को डिवाइड करना है और रिमेनिंग को साइड में लिखना है और बॉटम टू टॉप लिख देना है, ठीक है? तो कितना 1 आया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल वही है। और ये जो पॉइंट के बाद नंबर है ना, डेसिमल में 25 पॉइंट है क्या? पॉइंट देखिए। अब करना है क्या? जिस बेस पे जा रहे हो, पॉइंट के बाद अगर डेसिमल नंबर है, 10th बेस का नंबर है, तो जिस बेस पे जा रहे हो, उससे मल्टीप्लाई करना होगा इस बार, ठीक है? मल्टीप्लाई करना होगा। ये मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, इसे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो 0.250 आएगा, ठीक है? 0.250 आएगा। अब जो है ना, इस साइड में जो नंबर है, उसे आपको लेना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देना फिर से, तो ये आ जाएगा 500, ठीक है? मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा। इस साइड जो नंबर है ना, 0.500, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 1000 आएगा। 500 मल्टीप्लाई करने से 100 1000 आएगा। तो अब देखो नंबर का पॉइंट यहाँ पे भी 3 नंबर का पॉइंट देना है, ये आ गया। अब जो है इस साइड नंबर को लेना है, पॉइंट के आगे नंबर को लेना है, ठीक है? और इसे टॉप टू डाउन लिखना है, मतलब 001 हो गया, है ना? पॉइंट के बाद 001 हो गया। बाइनरी सिस्टम है ना, या तो बेस 2 नंबर सिस्टम है, तो मतलब वही है। बिल्कुल करेक्ट है ये जो कि बिल्कुल करेक्ट सिस्टम है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? अब देखो बी को देखते हैं। बी पे भी यही नंबर है, लेकिन बेस 4 में जाना है। तो 127 पॉइंट के आगे जो नंबर है, इसे डिवाइड करना है। जिस बेस पे जा रहे हो 10th बेस से, जिस भी बेस पे जा रहे हो, जिस बेस पे जा रहे हो उस बेस से डिवाइड करते चलना है, ठीक है? डिवाइड करते चलना है। 3 रिमेनिंग हो गया, 7 बार में 28, मतलब अब फिर से 3 रिमेनिंग, तो नेक्स्ट 4 से डिवाइड कर दो 1, मतलब 3 रिमेनिंग। तो बॉटम से टॉप लिखना है 1 3 3 3, यही आया है ना? फिर पॉइंट के बाद जो नंबर है 125, इसे जिस बेस पे जा रहे हो उस बेस से होगा मल्टीप्लाई कर, ठीक है? मतलब 10th बेस से किसी भी बेस पे जा रहे हो, पॉइंट का जो नंबर है उसे डिवाइड, पॉइंट के बाद में जो नंबर है मल्टीप्लाई। क्लियर? तो देखो इसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई अगर करते हो तो ये मिल जाएगा आपको 0.500, ओके? अब जो कि 2 डिजिट है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 0.500 पॉइंट के बाद जो नंबर होगा इसे मल्टीप्लाई करना है हर बार, ठीक है? और ये डिपेंड करेगा कि कितना नंबर है पॉइंट के बाद, जिस बेस पे जा रहे हो उस बेस का, ठीक है? ये आ गया ये, मतलब इस नंबर को लेना है, टू बॉटम लिखना है इस बार। क्लियर? इधर बेस 4 वाला नंबर सेम ही दिख रहा है, मतलब डी भी करेक्ट है, ठीक है? डी करेक्ट है, समझ में आया? दोनों करेक्ट है। सी को देखते हैं। 127 और 125 पॉइंट पे पॉइंट पॉइंट के बाद जो नंबर है, पॉइंट के बाद जो नंबर है 125 में हम कर दिए, ठीक है? 8 बेस पे जा रहे हैं तो 8 से डिवाइड करना आप इस बार, 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करते हो तो आपको ये आएगा, एक बार में जाएगा तो 8 4 रिमेनिंग, तो 47, तो 5 बार में जाएगा 7 रिमेनिंग, ओके? 7 रिमेनिंग, फिर 8 से डिवाइड करो, एक बार में 8 तो 7 रिमेनिंग, तो बॉटम टू टॉप लिख दो 177, फिर 0.125 जो है ये इस पे जा रहे थे 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है? 8 से मल्टीप्लाई, तो अब कितना होगा? इस बार जो होगा 1000 हो जाएगा, और 3 नंबर के आगे पॉइंट है तो इधर भी 3 नंबर का पॉइंट लगाना होगा। अब देखो 0 फिक्स तो है नहीं, 1 ही है, ठीक है? मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट गिवन है, तो ठीक है, इसे नहीं करना है, 1 ले लेना है, ठीक है? 1 इधर रख दो तो सेम ही है, 8 बेस पे भी सेम ही मिला हमें, ये भी मतलब बिल्कुल करेक्ट है, ओके? फिर से देखो करना है, ए सी बी सब तो मिल गया, तो डी को भी देना है ना? डी अगर करेक्ट है तो डी 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 127, इसे 16 से डिवाइड करना है, 16 बेस पे हम जा रहे हैं, 10 बेस से 16 से डिवाइड कर दो, तो ये
7 बार में जाएगा, 16 7 112 होता है, तो ये रिमेनिंग कितना रहेगा 12 मतलब 5 और 1 15 रिमेनिंग रहेगा, तो 15 मतलब एफ, ठीक है। ये 16 बेस में अगर कन्वर्ट करते हो तो देखो जितना भी बेस है नंबर का, जो बेस रहेगा उससे एक कॉम्बिनेशन रहेगा, एक कॉम्बिनेशन मतलब 8 बेस नंबर का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा 1 से 7 तक। 9 बेस का है तो 1 से 8 तक कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। 4 बेस का है मतलब 1 3 नंबर का एक कम उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो बेस 16 मतलब 1 टू 15 कॉम्बिनेशन, तो 0 टू 1 तो आप लिख पाओगे, सिंगल डिजिट है। फिर जो डबल डिजिट है ना 10 11 12 13 14 15 इसे स्पेशल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जितना भी रहेगा उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 10 मतलब ए, 11 मतलब बी, 12 मतलब सी, 13 मतलब डी, 14 मतलब ई, ठीक है। और 15 मतलब एफ, तो 15 को एफ लिख दिया इसे। ओके, तो मतलब ये भी करेक्ट है 7 एफ। फिर 1 टू 5 जो है ना 0.1 टू 5 इसे 16 से मल्टीप्लाई करना होगा और देखते हैं कि ये 2 आता है कि नहीं, तो डेफिनेटली ये 2000 हो जाएगा और 3 डिजिट का आएगा पॉइंट मतलब ये 2। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ऑल ए बी सी डी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर जो कि 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ये देखो यहाँ पे जो कि बेस गिवन है 16 है, 8 है, 7 है, 2 है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। 9 सी, 9 सी, सी का मतलब क्या? सी का मतलब ए हो गया 10, हो गया 11, सी हो गया 12, ये 12 है। तो 16 बेस से 10 बेस पे जाओ, 10 बेस पे जाना ही होगा तब आप कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो 1 लिखो, 16 से जा रहे हो तो 16 मल्टीप्लाई 10 बेस पे, किसी भी बेस से 10 बेस पे जाते हो तो पॉइंट के आगे जो नंबर है 1 16 और 16 से मल्टीप्लाई करना होता है 256 होता था, और भी अगर नंबर है तो, है ना। 12 और 16 9 में 144। ओके, इसे जोड़ दो तो ये आएगा 156। तो 10th बेस पे आया कितना 156। क्लियर। नेक्स्ट बी को देखो, 156 है ये 10th बेस पे, है ना। इसे देखो 2 3 8 बेस से जा रहे हो तो 1 8 64 हो जाएगा। ये 128 प्लस 24 प्लस 3। ओके, तो ये होगा 155, 155 हो जाएगा 155। नेक्स्ट देखो, ये 7 बेस से आप 10 बेस पे जा रहे हो तो 1 लिखो, 7 मल्टीप्लाई करते हो या इधर आना है, ठीक है। 49 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 49 और 3 में मल्टीप्लाई करते हो तो 147 7 3। इसे देखो 10 हो गया तो ये 157 हो जाएगा, ये हो गया मतलब 157। फिर देखो ये बाइनरी सिस्टम है, 1 0 0 4 1 है और 1 0। 1 लिखना है 2 बेस से 10 बेस पे जा रहे हो तो 1 2 मल्टीप्लाई करते हुए इधर आना है ना। 16 ये हो जाएगा 32 64, ये 128। ये 0 है इसे हमें नहीं लेना है, 128 प्लस कर देना है 16 प्लस प्लस कर देना है 8 4 2, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसे जोड़ दो, तो जोड़ के देखो कितना आएगा। ये आप जोड़ते हो ये पूरा आ जाएगा कितना, ये 20 हो गया और ये 10 30 और इधर दे देते हो तो 158। ओके, ये आ गया कितना 150। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सा है 158 मतलब डी, फिर सी, फिर ए, फिर है 155 मतलब बी। डी सी डी डी सी ए बी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपको प्लस करना है, ठीक है। प्लस करना है, इसे प्लस करना है। तो देखो किसी भी बेस वाला नंबर आपको गिवन है और प्लस माइनस या तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, तो आपको करना क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या होता है सॉल्व करने का, समझ लो। इंडिविजुअल जो नंबर रहेगा ना, इसे आपको 10th वाला डेसिमल 10th नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, 10th बेस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है और आप जो कि यही समझते हो, ठीक है। तो इसी में ना आपको प्लस माइनस करना आता है, तो इसे समझ लो कि आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर जाके इन दोनों को प्लस करना होगा, फिर डेसिमल नंबर का ही आएगा, डेसिमल नंबर को प्लस कर दो तो वही आएगा। लेकिन ऑप्शन में 16 बेस वाला नंबर गिवन है, तो फाइनली प्लस जो मिला उसे आपको कन्वर्ट कर देना है, जो कि ऑप्शन में गिवन रहेगा सिस्टम, उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देना होगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर। अब जो सॉल्व करते हैं 4 ये मतलब 11 सॉरी 10 और सी मतलब 12, ठीक है। सी मतलब 12 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। 16 बेस से हम 10 बेस पे जा रहे हैं, 16 का 16 से मल्टीप्लाई तो 260 256। ओके, फिर मल्टीप्लाई कर दो इसे, ये 1024 हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा और ये 12 जोड़ दो इसे, ये आएगा 1196। ये है 10 बेस मतलब इधर आ गया 1196, 10 बेस पे आ गया हम। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं।
9 बी मतलब 11 और एफ मतलब 15। 1 16 256 मल्टीप्लाई करो। 9 से 256 मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आएगा ना, ठीक है। और 11 से करते हो तो ये 176 आ जाएगा और ये 50 प्लस कर दो, प्लस करने से ये मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया डेसिमल में, यानी यहाँ पे ये हमें मिल गया। अब इसे दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ते हो तो ये मिलेगा ये, ठीक है। अब इसे 16 बेस पे ऑप्शन है तो 16 बेस में कन्वर्ट कर लो। ओके, 16 बेस पे कन्वर्ट करना होगा, 16 बेस में कन्वर्ट कर लो। और 16 से डिवाइड करना है, ठीक है। 10th बेस नंबर है ना ये, 16 बेस पे जा रहे हो तो जिस बेस पे जा रहे हो उस बेस से डिवाइड करना है। ओके, 10th बेस से 16 बेस जा रहे हो तो 16 से डिवाइड करना है, इसलिए 16 से डिवाइड। दो बार में 32 हो जाएगा, 4 रिमेनिंग 49, 49 मतलब 3 बार में जाएगा 48, 1 रिमेनिंग 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर 16 से डिवाइड करो तो ये 14 बार में जाएगा तो 6 रिमेनिंग, ठीक है। अब लिखो बॉटम टू टॉप। 14 का 14 ये लिखोगे, क्या लिखना होगा, ई लिखना होगा। ये ई होता है एफ, ई होता है 14, एफ होता है 15, ठीक है। ई हो जाएगा यहाँ पे 6 और 11 को लिखना है क्या, बी। देखो ये आ गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, इसलिए ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको फिर से असेंडिंग ऑर्डर करना है। बहुत बार हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपको ये होमवर्क देते हैं, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द 10th बेस इक्विवेलेंट ऑफ द बेस 4 नंबर 3013। 3013 इसका जो 4 बेस नंबर है ये, इसका 10th बेस का इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा। ओके, तो फोर्थ बेस है, फोर्थ बेस से 10 बेस जाएंगे, 4 लिखना है, 4 लिखना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 आ जाएगा। 4 से आप फिर से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 64। इसे इन नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको मिलेगा 192, प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 4 और ये 3, प्लस करके 7 और ये 2 9 9, ये आ गया जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर पाओगे, असेंडिंग ऑर्डर करना होगा, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, तो इस बेस से आपको 10th बेस पे जाना है, फिर आपको कंपेयर करना होगा। ये होमवर्क रहा, ठीक है। अब आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे भी इसी तरह क्लास पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। थैंक यू।